नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कलयुग भोग रहा है महाभारत काल के श्राप, और पुराणों में ऐसा भी बताया गया है कि कलयुग में श्राप का असर नहीं होगा। कलयुग का आरंभ आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व हो चुका है और इसका अंत होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार 4 युग सबसे खास हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। वर्तमान में कलिकाल यानी कलयुग चल रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तब क्या होगा। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगेगा। दोस्तों, सतयुग में ऋषि मुनियों के पास अपार शक्ति थी जिसका वे कभी भी दुरुपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर किसी को वे श्राप दे दें तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। उस समय श्राप का असर इतना प्रभावी और तीव्र होता था कि श्राप देते ही उसका असर शुरू हो जाता था। सतयुग में सिर्फ ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि आम जन भी, जो पुण्यात्मा थे, वो भी घोर तपस्या और भगवान के नाम का जाप करके शक्तियां प्राप्त करते थे, जिससे दूसरों का भला और दुष्टों का नाश हो। ऐसी अपार शक्तियां प्राप्त करने के बाद भी लोग दूसरों का बुरा नहीं चाहते थे, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही सोचा करते थे। ऐसे मनुष्यों के अंदर जो भी शक्तियां थीं वह सब दिव्य शक्तियां थीं। दिव्य शक्तियां हमेशा बुराई से लड़ने की क्षमता रखती हैं, परंतु आप खुद ही बुरा करने लगेंगे तो आपके अंदर की वह शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, उस समय ना तो कोई पाप होता था, ना ही इसके लिए कोई कानून बनाया गया था। पाप होता भी था तो उसके लिए भगवान स्वयं इस धरती पे आके अवतार लेके और उस पापी का नाश करते थे। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, आपने सुना भी होगा, भगवान विष्णु जी ने स्वयं राम का अवतार लिया था, जिसके कारण धरती पर आतंक मचा रहे रावण का नाश उन्होंने खुद किया था। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया और भगवत गीता में पांडुपुत्र अर्जुन से कहा कि सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों में मनुष्य ने बिल्कुल भी पाप नहीं किया, किंतु कलयुग में खूब पाप करने वाले लोग होंगे। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है। कलयुग में भगवान का संकीर्तन, भगवान की चर्चा, हर एक के मुख में राम राम का जाप चलना चाहिए, क्योंकि कलयुग में ज्यादा पाप होने की वजह से पुण्यात्मा बहुत कम रहेंगी और पापी आत्माएं इस धरती पर सबसे अधिक होंगी, जिसके कारण किसी को भी श्राप का प्रभाव जल्दी पड़ने वाला नहीं होगा, क्योंकि जो स्वयं पाप कर रहा है वो क्या किसी को श्राप देगा और क्या लगेगा उसका श्राप। कलयुग में अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देगा तो उसका असर बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्राप दिया है वह भी पापों में लिप्त होगा, इसलिए श्राप का असर धीरे धीरे होगा। कलयुग में पुण्यात्मा का मिलना बहुत कठिन है। यदि आपने कोई भी पाप नहीं किया होगा और किसी को श्राप दे दिया तो भले ही वह लग जाए थोड़ा बहुत, लेकिन पूर्णतः नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ऐसा ही है। संपूर्ण पुण्यात्मा कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, हम भगवान पे विश्वास करते हैं। भगवान अभी दुनिया में हैं और उस समय भी थे,
और आने वाले समय में भी रहेंगे। हमें सिर्फ उस परमात्मा पर भरोसा रखना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, उन व्यक्तियों पर ईश्वर हमेशा नजर बनाए रखते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद एक व्यक्ति के लिए शुभ योग बनाता है। बड़ों का आशीर्वाद व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ योग बनाता है। आप किसी का चरण स्पर्श करते हैं, किसी महापुरुष का जिसे आप अपने से श्रेष्ठ मानते हैं, तो उसके सारे गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। चरण स्पर्श करना कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसा हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। ठीक उसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति किसी को श्राप देता है तो उसके स्वयं के लिए अशुभ योग बनते चले जाते हैं। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, जहां उसे अपने द्वारा किए गए पाप के दंड का भागीदार बनना पड़ता है। अधर्म की चीज कभी सत्य नहीं होती, चाहे भूत हो, भविष्य हो या वर्तमान हो। अगर आप नीति विरुद्ध, रीति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, अभिमान के वशीभूत होकर, तो अभिमानियों का अभिमान तो हमेशा चकनाचूर हुआ है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, सबका अभिमान चकनाचूर हो गया। जो कहते थे अहम ब्रह्म अस्मि, वो उनका विकार था और वो विकार पल में भगवान ने नष्ट कर दिया। इतना ही नहीं, अगर आप अधर्म का साथ भी दे रहे हैं तो आप पाप के भागीदार बन रहे हैं। कहा गया है ना, धर्म का मार्ग पकड़ने में बहुत बाधाएं आती हैं, बहुत संकट आते हैं, लेकिन आप अगर धर्म के मार्ग पर डटे रहेंगे तो आपके अंदर दिव्य शक्तियां अपने आप स्वतः आ जाएंगी और आप महसूस करेंगे अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर, बहुत ज्यादा पावरफुल। ये सब ईश्वर की कृपा होगी आपके ऊपर। आप किसी की अंतरात्मा को मत दुखाइए। अगर किसी ने आत्मा से आपको श्राप दे दिया तो उसका असर जरूर होगा। ठीक है, कलयुग में धीरे धीरे होता है, लेकिन होता अवश्य है। दोस्तों, अगर आप आशीर्वाद में विश्वास करते हैं तो आपको श्राप में भी विश्वास करना चाहिए। दोस्तों, अभी आपने जाना कि कलयुग में श्राप का असर इतनी जल्दी क्यों नहीं होता है, लेकिन महाभारत में तो सैकड़ों श्राप दिए गए। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका प्रभाव आज कलयुग के मनुष्य भी भुगत रहे हैं। चलिए आपको उन श्रापों के बारे में बताते हैं। युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार कर्ण की मृत्यु के पश्चात जब कुंती उसके शव के पास बैठी रो रही थी, तब पांडवों को लगा कि माता कुंती उनके शत्रु के शव के पास बैठी क्यों रो रही हैं? उनकी माता शत्रु की मृत्यु पर अपने ऐसे भाव क्यों प्रकट कर रही हैं? इसके बाद कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण उनका बड़ा बेटा और तुम लोगों का बड़ा भाई था। अपनी माता की मुख से ऐसी बातें सुनकर पांचों भाई दुखी हो गए। इसके बाद युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आया और वे अपनी माता कुंती से बोले कि यह बात आप हमेशा से ही जानती होंगी कि अंगराज कर्ण हमारे बड़े भ्राता थे, तब हम लोगों को क्यों नहीं बताया? आपके इस मौन ने हम सब भाइयों को अपने बड़े भाई का हत्यारा बना दिया। इसलिए आज मैं इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से सभी दिशाओं और धरती को साक्षी मानकर समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने अंदर कोई भी रहस्य नहीं छुपा पाएगी। ये श्राप युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को दिया था। इसके बाद से आज ये श्राप कलयुग में भी महिलाएं झेल रही हैं और वो कोई भी बात अपने अंदर छुपाकर नहीं रख पाती हैं। इसी प्रकार से दूसरा श्राप श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को दिया था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडवों और द्रौपदी के स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान करने के बाद सारा राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के हाथों में सौंप दिया गया। हस्तिनापुर की सारी प्रजा परीक्षित के शासन काल में बहुत खुश थी और बहुत आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। किंतु एक दिन राजा परीक्षित
वन में शिकार खेलने के लिए गए। वहां वन में उन्हें तपस्या में लीन शमीक नामक ऋषि दिखाई दिए। उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था और अपनी तपस्या में लीन थे। राजा परीक्षित ने उन ऋषि को आवाज लगाई, लेकिन उन ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर मुनि के गले में मरा हुआ एक सर्प डाल दिया। उधर जब ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला, तब उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक नाग के डसने से हो जाएगी। श्राप के कारण राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से हो गई। ऐसा माना जाता है कि उसी के बाद कलयुग की शुरुआत हो गई। राजा परीक्षित के जीवित रहते कलयुग में इतना साहस नहीं था कि वह इंसानों पर हावी हो सके। आज कलयुग हर इंसान के ऊपर इतना हावी हो गया है कि वह मन वचन कर्म से ऐसा दिखाई देता है मानो कलयुग ने हर इंसान को ग्रस लिया है। तो मित्रों, आपने जाना कि इस कलयुग में श्राप क्यों नहीं लगता है, और लगता भी है तो धीरे धीरे लगता है। और द्वापर युग के कौन कौन से श्राप मनुष्य कलयुग में भुगत रहा है। अगर आपको इनमें से किसी बात के बारे में पहले से जानकारी थी तो नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जाने से पहले लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। राधे राधे।